Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you selecting correct synonyms asked in several competitive examinations conducted by the SSC. एक वर्ड है जिसके चार ऑप्शंस हैं, उन्हीं में से एक करेक्ट सिनोनिम होगा गिवन वर्ड का। तो नंबर 1 आपका है गैरुलस। ऑप्शंस हैं ए टॉकेटिव, बी कंसाइज, सी थ्रोटी, डी गट्यूरल। गैरुलस मीन्स टॉकेटिव, वॉल्यूबल, लोकेशस, यानी इसका राइट ऑप्शन आपका नंबर ए है, वाचाल, बातूनी, इसे मार्क कर लें। बी कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है शॉर्टेड, छोटा किया हुआ। सी थ्रोटी, of a sound or a voice produced in the throat which is husky and deep, भारी आवाज, this is not the right option. Guttural, of a speech produced in the throat, it is also not the right option. So the correct answer, the correct option is number A, talkative. Garrulous is equal to talkative. नंबर 2 है आपका टिल्ट। टिल्ट का अर्थ होता है टू बेंड स्लाइटली वन साइड, टू स्लैंट। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए सपोर्ट, सहारा देना, दिस इज नॉट द राइट आंसर। टू प्रॉप, क्रॉस, क्रॉस वाइज, किसी चीज़ को क्रॉस कर जाना, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। स्ट्रेट, किसी चीज़ को स्ट्रेट कर देना, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। नंबर डी स्लैंट इज द राइट ऑप्शन। टू बेंड स्लाइटली, झुकाव, किसी एक ओर झुका हुआ होना। नंबर 3 इनएप्ट, जिसमें प्रीफिक्स इन हो वो नेगेटिव अर्थ होता है। इनएप्ट का मतलब होता है नॉट इन ए प्रॉपर ऑर्डर, दैट इज क्लमजी, जो सही ढंग से सही तरीके से नहीं बना हुआ हो, बेतरकीब हो। सो राइट ऑप्शन इज नंबर ए, क्लमजी, इसे मार्क कर लें आप। नंबर बी आपका है फिट, सुटेबल, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, दिस इज नॉट द करेक्ट सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। एंड कैपेबल, समर्थ, दिस इज ऑल्सो नॉट ए फिट, सुटेबल। सो इन एप्ट का राइट सिनोनिम है नंबर ए, क्लमसी। नंबर 4 इनआर्टिकुलेट, जो अस्पष्ट न हो, उच्चारण में अस्पष्ट। अब इसका सही सिनोनिम आपको देखना है। तो इलॉक्वेंट, धारा प्रवाह बोलने वाला। बी इनकोहेरेंट, जो असंगत हो, अस्पष्ट हो, दिस इज द राइट आंसर। सो इसे आप मार्क कर लो। इनएविटेबल, एसेंशियल, नेसेसरी, that cannot be avoided. D fluent is equal to eloquent, वाक्पटु, धारा प्रवाह बोलने वाला। So the right answer to inarticulate as a synonym is number B, incoherent. Number 5 triumph. Triumph means victory, जिसको आपने जीत लिया हो, विजय, जीत। ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं तो राइट ऑप्शन आपका ए आ जाता है, विक्ट्री। फाइट, लड़ाई, युद्ध, नॉट द करेक्ट आंसर। सी अटैक, हमला, आक्रमण, नॉट द करेक्ट आंसर। डी पीस, शांति, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ये ट्रायम्फ के बाद, विक्ट्री के बाद ही आता है। विक्ट्री के पहले आपका बी फाइट, शी अटैक की स्थिति होती है। सो ट्रायम्फ का राइट सिनोनिम आपका ए हुआ, विक्ट्री। नंबर 6 इनडेलिबल, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसको आप डिलीट नहीं कर सके। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो नंबर ए इलिजिबल, नॉट इजिली रेड, जिसको आसानी से पढ़ा ना जा सके, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। नंबर बी इनइरेजेबल, दैट इज इनडिलीटेबल, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिसे दिस इज द राइट आंसर, इसे मार्क कर लें। इनइफेक्टिव, जिसका प्रभाव न पड़े, इफेक्टलेस, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इलीगल, दैट इज नॉट एज पर द लॉ, यानी गैर कानूनी,
अवैधानिक, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. सो द राइट आंसर टू द वर्ड indelible synonymously is number B, inerasable. Number 7 आइए entice. Entice means to enamor, to captivate, to entrap, लुभा लेना, लुभा कर अपने जाल में फंसा लेना. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो नंबर ए है एंश्योर, पक्का कर देना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. नंबर बी आपका एंट्रैप, यस दिस इज द राइट आंसर, जाल में फंसा लेना, मोह माया में फंसा लेना, दिस इज द करेक्ट आंसर. एनरेज, गुस्सा बढ़ा देना, क्रोधित कर देना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एंटेल, किसी चीज़ को किसी के लिए उसका दावा दे देना, उसके लिए एंटेल कर देना, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. सो राइट आंसर टू द गिवन वर्ड एंटाइज synonymously is number B, entrap. Number 8 dubious. Dubious means doubtful, fishy, not believable, not loyal, not steady, not certain. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका फिशी इज द राइट ऑप्शन, इसे मार्क कर लो आप. बी लॉयल, वफादार, स्वामी भक्त, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. स्टेडी, कांस्टेंट, स्थिर, कंटिन्यूअस, लगातार काम करने वाला, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सर्टेन, निश्चित, दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. हेंस द राइट आंसर टू द गिवन वर्ड dubious synonymously is number A, fishy. Number 9 drag. ड्रैग का अर्थ होता है टू पुल फोर्सिबली, घसीटना, जोर देकर खींचना. ऑप्शंस को एग्जामिन करें. रेस्ट, आराम का सेंस है. रस, लपक कर तेजी से जाने या भीड़ का सेंस है. पुश, आगे की ओर धक्का देने का सेंस है. डी पुल, दिस इज द करेक्ट आंसर, खींचना, अपनी ओर खींचना यानी घसीट कर ले जाना. सो राइट आंसर टू द गिवन वर्ड ड्रैग सिनोनिमसली इज नंबर डी, पुल. नंबर 10 एंगल्फ. एंगल्फ का अर्थ होता है टू कवर फ्रॉम ऑल साइड्स एंड टेक इन, यानी कह सकते हैं उसको ढक लेना, निगल लेना. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं तो नंबर ए एनश्राइन, किसी गर्भगृह में स्थापित करना, जैसे भगवान की मूर्ति प्रतिमा को हम श्राइन में, गर्भगृह में स्थापित करते हैं. एनश्राइन अर्थात उसे सुरक्षित करना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एंटेंगल का मतलब होता है उलझा देना, टू मेक कॉम्प्लेक्स, जटिल कर देना, उलझा देना, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. एनवेलप, यस चारों ओर से कवर कर लेना, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर सिनोनिमसली टू द गिवन वर्ड एंगल्फ. एनक्रोच, किसी के अधिकार का हनन करना, किसी के जगह में घुस जाना और उसे अतिक्रमण कर लेना. डी इज नॉट द राइट आंसर. द करेक्ट आंसर टू द गिवन वर्ड एंगल्फ सिनोनिमसली इज नंबर सी, एनवेलप. लीथल, लीथल नंबर 11 लीथल. लीथल का मतलब होता है डेडली, हथियार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो जान ले सकता है, घातक. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ए हार्मलेस होगा नहीं, क्योंकि लीथल जब भी होगा तो हार्मफुल होगा. डी नंबर बी फेटल, दिस इज द करेक्ट आंसर. फेटल जानलेवा, डेंजरस, हार्मफुल. सी हेल्दी, स्वस्थ, ये होगा नहीं. डी स्ट्रॉन्ग, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा. सो द राइट आंसर टू द गिवन वर्ड लीथल सिनोनिमसली इज नंबर बी, फेटल. आइए नंबर 12 को देखते हैं. प्रीवैलेंट. प्रीवैलेंट का मतलब होता है जो सभी जगह आपको मिल जाता है, रेयर नहीं हो, अनयूजुअल नहीं हो, यूजुअल हो, कॉमन हो. राइट आंसर आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑप्शंस इज नंबर ए, कॉमन, बी अनयूजुअल, सी डिफरेंट, डी रेयर. ये सब इसके विपरीत जा रहा है. सो बी, सी एंड डी आर नॉट द करेक्ट options. The correct option to the given word prevalent synonymously is number A, common. यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.